वस्त्र मलिन होता है, वस्त्र मलिन होता है कि नहीं? कि वस्त्र मलिन होता है। 2 बार बोला है, दोनों अलग अर्थ हैं। वस्त्र मलिन होता है, वस्त्र मलिन होता है क्या? इतने विद्वान लोग बैठे, आप अर्थ निकालो ना। वस्त्र मलिन होता है, वस्त्र मलिन होता है। वस्त्र मलिन होता है, वस्त्र मलिन होता है। यदि वस्त्र मलिन नहीं होता तो धोना क्यों? और वस्त्र मलिन ही हो गया तो धोना क्या? क्या गजब, इतना नहीं जानते हो क्या? वस्त्र मलिन ही होता है तो धोना क्या? वस्त्र मलिन नहीं होता तो धोना क्या? निर्मल भैया, वस्त्र मलिन नहीं होता तो किसको धोगे आप? यदि कर्म बंध आत्मा को नहीं होता तो मित्र आपको बोध होना चाहिए है। मोक्ष मार्ग की व्याख्या 9 अध्याय में और मोक्ष की व्याख्या मात्र 9 सूत्रों में। इसलिए पंडित जी अपने सारे चेला चेलियों को समझाना कि महाराज क्या बता रहे थे, ऐसा बोलना, हम आपको एक जिस नए से समझाते उस नए से समझा करो। वो महाराज जी दोनों नयों से समझा रहे उसको समझो। कल प्रश्न आया था मेरे पास, करूं तो क्या करूं? कुछ नहीं करो, प्रज्ञा का सम्यक प्रयोग करो। पंडित जी कह रहे थे तू त्रैकालिक शुद्ध है, ये भी सत्य है, आप अपेक्षा नहीं से तुम्हारा दोष है। और मैं कह रहा हूं तू त्रैकालिक शुद्ध होने पर भी अशुद्ध है, इसको भी समझिए। भाव नए और सामान्य नए की यही तो व्याख्या चल रही है। भाव नए ने कहा था जिस पर्याय में जीव है उसमें वही पर्याय उसकी स्वीकार करोगे, इसलिए बंद अपेक्षा बंद ही देखोगे। अब आपने निर्णय कर लिया वस्त्र मलिन है। अरे ज्ञानी, वस्त्र मलिन होता तो साफ करने के बाद शुद्ध स्वच्छ कौन दिखता? इसलिए वस्त्र मलिन नहीं था, उसमें मैल मलिन था। वस्त्र तो श्वेत ही था, वस्त्र तो श्वेत ही था। ये द्रव दृष्टि से हम देख रहे हैं, वस्त्र तो श्वेत ही था। ऐसी आत्मा मलिन है, आत्मा मलिन है। जैसे वस्त्र पर संयोग से मलिन होता है, जैसे वस्त्र पर संयोग से मलिन होता है, ऐसे ही भगवान आत्मा कर्म संयोग से मलिन होती है। यदि वस्त्र मलिन ही होता तो कितनी साबन लगा लेते, मल हटते ही नहीं। यदि आत्मा मलिन नहीं होती स्वभाव से, आत्मा मलिनी ही होती स्वभाव से, तो कितनी तपस्या कर लो लेकिन आत्मा कभी शुद्ध हो ही नहीं सकती थी। इसलिए ऐसा बोलिए, ज्ञानी मल पर सापेक्ष है, निर्मलता सुसापेक्ष है। बराबर? आज सबके सिर हिल रहे हैं। आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है। यदि कोई अशुद्ध बोलता है तो मैं उसको कहता हूं त्रैकालिक शुद्ध है। तो त्रैकालिक शुद्ध कैसी है? जयपुर में मालूम युग प्रतिक्रमण समय प्रसंग आया था। सारे ज्ञानी लोग मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कहा आप कितनी कहो, आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध ही है। आत्मा श्री तक समाचार पहुंच गए। वो बड़े महाराज ने मेरी क्लास भी लगा ली जयपुर में। विश्व सार क्या बोल रहे हो? मैंने गुरुजी कुछ नहीं, मैं तो त्रैकालिक शुद्ध हूं। बोले असर पड़ गया क्या? बोले असर उस पर पड़े जो शुद्ध ना हो, शुद्ध पर कोई का असर नहीं पड़ता। एकमात्र जीव द्रव्य ऐसा है, शुद्ध होने के बाद उसके पर कोई असर नहीं पड़ता, अशुद्ध नहीं होता है। पुद्गल द्रव्य शुद्ध होने पर भी अशुद्ध हो जाता है।
बोली आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? हमने गुरु जी बात ऐसी है, अन्नोणम पवसंता दिनता ओगा समनन मनुष्य मेलंता वीडिचम शगस भावन बजी हंती। पंचास्ती का ये जिनाले में इतने कलश रखे हुए हैं, धातु की प्रतिमाएं, अष्ट धातु की प्रतिमाएं होती हैं। हो सकता कोई माँ कड़ा पहने हो सप्त धातु का, अंगूठी पहने हो। मित्र, सप्त धातु का कड़ा आंख से देखोगे तो एक रूप दिख रहा है, उठा के देखो तो एक रूप दिख रहा है, लेकिन मित्र स्वर्ण धातु रजत नहीं है, रजत धातु ताम्र नहीं है, ताम्र धातु पीतल नहीं है, पीतल गिलट नहीं है। प्रत्येक धातु भिन्न भिन्न है, परंतु मिश्र की अपेक्षा से अभिन्न दिख रही है। ऐसे ही मुमुक्षु अनादि काल से आत्मा में कर्मबद्ध है, फिर भी आत्मा में वो ताकत नहीं है कि कर्म को आत्मा कर लेती। अनादि काल से कर्म आत्मबद्ध है, पर कर्मों में वो ताकत नहीं है कि आत्मा को पुतल बना लेते, कर्म बना लेते। अपनी सत्ता को, अपनी शक्ति को क्यों तुम भूल रहे भाई? कर्म में वो योग्यता नहीं आ पाई कि मैं चेतन द्रव्य को अचेतन कर लेता, पर चेतन में वो योग्यता नहीं आ पाई मैं जड़ को चेतन कर लेता। इस अपेक्षा से परस्पर मिले होने पर भी, यानी अपने निस्वभाव की दृष्टि से आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है। जैसे दूध मीठा होता मिश्री के मिलाने से। मुकेश वकील, ज्ञान क्या है? अरे मित्र, मुझे कलश सुनना है। आत्मज्ञानम। अरे भाई सब मत बोलो, उसको एक को बोलने दो। बोलो, फिर से बोलो। बहुत बढ़िया। हे मित्र, जो ज्ञान है, ज्ञान है सामान्य, ज्ञान है सामान्य। ज्ञान सामान्य की दृष्टि से जीव निरावरण ही होता है। चित सामान्य की दृष्टि से जीव चित रूप ही होता है। जो भी अशुद्धि आ रही है जगत में, जो भी अशुद्धि आ रही है जगत में, वो मिश्र धारा है। पर के संयोग से अशुद्धि आती है, यानी पर के संयोग से अशुद्धि आती है। समझ में क्या हो रहा हूं पंडित राकेश? हे मित्र, हे मित्र, तू जन्मा था ब्रह्मचारी था, पर के संयोग से अशुद्धि आती है। सासू की बेटी का संयोग न होता तो मेरे मित्र तू भी मुनि आचार होता। पर संयोग से अशुद्धि आती है, पर संयोग से अशुद्धि आती है। स्वीकार, स्वीकार। बेचारा हाथ जोड़े बैठा है। ये परम सत्य है, इसमें व्याप्ति है। अशोक खंगिया, ये तर्क है ज्ञानी। ये तर्क, मैंने कल प्रश्न किया था ना, ये तर्क अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत की जब व्याख्या करते हो तो वहां व्याप्ति की व्याख्या करना, और व्याप्ति की व्याख्या करते समय ऐसा कहना, साध्य के होने पर साधन का पक्ष रखना, और साधन के साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखाया जिसमें, उसका नाम व्याप्ति है। वही तर्क है। समझ में आया? साध्य को बता करके साधन बताना,
और साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखाना। हे मित्र, अग्नि के होने पर धूम होगा, धूम के अग्नि के अभाव में धूम नहीं होगा। ऐसे ही अब देखिए यहां पर, ये तो आपने बिल्कुल रटा रटा विषय समझ लिया। अब मैं पंडित साहब में लगा रहा हूं, हे मनीषी विद्वान, हे मनीषी विद्वान, हे मनीषी विद्वान, मो कहूं, हे मुक्षु कहूं, पक्का, हे जीव, हे जीव, हे जीव, वेद सुदीर्णाय परिणाम हवे सम्मोहो, सम्मोहिन जीवो न जानन्ति गुणम वा दोषम वा। व्याप्ति हो रही है, अन्वय व्यतिरेक, वेद सुदीर्णाय, वेद कर्म की उदीर्णा होने पर जीव के परिणाम सम्मोहित होते हैं और सम्मोहित जीव गुण दोष को भूल जाता है, गुण दोष को भूल जाता है। यदि परिणाम वेद कर्म के, पुरुष वेद कर्म के उदय से परिणाम सम्मोहित न हुए होते, हे मित्र, तू किसी की बेटी को अपनी पत्नी नहीं बनाता। इसलिए न माता का दोष तेरी, ना पिता का दोष है, न तेरे भाई बंधुओं का दोष है, न तेरी पत्नी का दोष है। तू कहा कि पत्नी आगे सो में ब्रह्मचर्य भंग हो गया, ये पागलों की भाषा हो सकती है। सीधा सीधा बोलिए, हमारे वेद कर्म की उदीर्णा की तीव्रता ने मुझे पर का आश्रय बना दिया है। इसलिए मैं आज से जब से साधु को प्राप्त हुआ, तब से साधु स्वभाव से दूर हो गया। अशोक भैया, इसका नाम है तर्क। आ गया? इसका नाम है तर्क। उपलम्बानुपलम्ब निमित्तम व्याप्ति ज्ञान मुहा। उपलम्बानुपलम्ब बोला यूं क्यों कर रहा है? उपलम्बानुपलम्ब निमित्तम व्याप्ति ज्ञान मुहा, इसका नाम है तर्क। जिसमें व्याप्ति घटित होगी वही तर्क होगा, जिसमें व्याप्ति घटित नहीं होगी वो तर्क संज्ञा को प्राप्त नहीं होगा। ओहो, चलूं आगे। हे जीव, इतनी भूमिका क्यों पंडित जी बनाई? इसलिए बनाई कि जो जीव भाव नय को नहीं जानते, वे जीव इस बात को भूल चुके एकदम कि संसार की पर्याय में संसारी नहीं है जीव। विजय, अब फिर से आइए, संसार की पर्याय में संसारी नहीं है जीव। ऐसा आप बोल सकते हो पर सिद्धांत को नहीं तोड़ सकते। हैं? क्या बोले? आचार्यों ने बोला इसलिए आप मानते हो क्या? अरे, इसलिए मैं तो नहीं मानता हूं। आचार्यों ने बोला, भगवान ने बोला, इसलिए आप मानते हो, तो तुम्हारी बुद्धि पराश्रयी है। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, इसलिए आचार्यों ने कहा, इसलिए भगवान ने कहा है। आचार्यों ने बोला तो तुम्हारे जैनाचार, भगवान ने बोला तो जैनियों के तीर्थंकर। अरे, वस्तु स्वभाव की व्याख्या जैनियों के लिए मात्र नहीं होती है, प्राणी मात्र के लिए होती है। जैनी के घर में जो आग जल रही है वो गर्म है कि वो क्षत्रिय घर में जल रही वो भी गर्म है? विजय, जैनी के घर में रखा पानी वो ही ठंडा है कि कोई ब्राह्मण के घर में, क्षत्रिय घर में, शूद्र घर में रखा पानी वो भी ठंडा हो सकता है कि नहीं? इसलिए मित्र, इस जाति उपजातियों से दूर होकर के हम उस स्वभाव पर लक्ष्यपात करें, उस स्वभाव पर लक्ष्यपात करें। पर्याय विनष्ट होने वाली हैं, इन पर अपनी बुद्धि नष्ट क्यों करें? वस्तु त्रैकालिक है, इसलिए भगवान ने कहा है, इसलिए सत्य नहीं है। सत्य है, इसलिए भगवान ने कहा है।
और हम छद्मस्त हैं, कैसे माने सत्य है, इसलिए भगवान की वाणी सत्य है। बराबर। संसारो मुक्ताश्च, जीव संसारी है, जीव मुक्त है। लेकिन जब अमृतचंद स्वामी के अध्यास से मिलते हैं तो बंद की व्याख्या करते करते अनंत काल व्यतीत हो गया। दुग्ध है सब सुन लिया हमने, मुझे मावा चाहिए है, खोआ चाहिए है। तुम खोआ की बात करेंगे, जब खोआ की बात करोगे तो मित्र जो पानी को खो देता है उसका नाम खोआ होता है। जो दुग्ध पानी को खो देता है उसका नाम खोआ होता है। कासलीवाल जी बराबर। अग्नि पर रख करके तपा करके मालूम आपको दूध के अंदर से बाष्पित जो किया है, तब कौन दूध नहीं किया जाता है, उसके अंदर जो पानी तत्व था उस जल तत्व को उष्णता से तुमने पृथक कर दिया है, उसका नाम क्या हो गया, खोवा। ऐसी जी जाया झाड़ गिए कम कलंक ढहे चिड़ रंजन नान में ते पर मपुनबे। जिन्होंने ध्यान की अग्नि पर अपने निज आत्म द्रव्य को रख करके और कर्म के पानी को बाष्पित कर दिया, और मात्र बची आत्मा, उसका नाम है शुद्ध आत्मा। वही है प्रकट निकल परमात्मा, वही है प्रकट निकल परमात्मा। इसलिए जितनी 47 न है, एक भी नए अवस्तु में नहीं लगता, वस्तु में लगते हैं। और ज्ञानियों, आपके चैतन्य वस्तु में 47 के 47 लगते हैं। और ऐसा लगते नहीं इसलिए नहीं, ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु है। अभी आप स्वीकार करोगे, भैया तौलिया वाले, आप भैया हो, अच्छा, कि भतीजे हो, घबराओ नहीं, भतीजे नहीं हो, भतीजे भी हो। भैया चाचा हो क्या, चाचा नहीं हो, बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं लेना। चाचा हो कि नहीं, मामा हो, अच्छा मामा भी हो आप। भैया आप जो ना पति हो क्या, पति हो कि नहीं, नहीं हुआ पति, शादी नहीं हुई, अच्छा पति भी हो। मित्र आप दामाद भी हो क्या, अच्छा दामाद भी है। ये तो हो। कौन कहता राकेश कि हम ही ज्ञानी हैं, वो तो भैया गांव से आया है, उसने सारे धर्म मान लिए। ये भाई भी है, ये पति भी है, ये भांजा भी है, ये भतीजा भी है, ये चाचा भी है। भैया तुम हो कितने, ओ यही तो जैन धर्म कह रहा है, एक होने पर भी जो अनेक होता है वही ज्ञानी वस्तु का धर्म होता है।